हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर इसी को कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये यूपी पीसीएस के मेंस के एग्जाम में भी पूछा जाता है और आरओ एआरओ के एग्जाम में प्री और मेंस दोनों में ये चीज़ें आती हैं। और इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको बाकी अगर इसमें से कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाएगा तो वो इतना ईजी होगा कि आप कर लेंगे। इसमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई हैं, तो इतना बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसके लास्ट में हम एक निबंध भी डिस्कस करेंगे जिसको आपको खुद से लिखना है। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें निबंध वगैरह या फिर जो भी नोट्स वगैरह हैं, जैसे जीएस के हैं, प्री के हैं, मेंस के हैं, या फिर जो हिंदी वाला निबंध है, पत्र लेखन है, वो सभी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी टेस्ट सीरीज़ भी इसी में आपको मिल जाएगी। तो जो नंबर दिए इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर प्रॉपर्ली पढ़कर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर जिसका आदर ना किया गया हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अनादृत। जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत बोलते हैं उसको। जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। लगभग जितने यहाँ पर शब्द लिए गए हैं वो यूपी पीसीएस के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लगभग सभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जो सुना हुआ ना हो उसको कहेंगे अश्रव्य। यहाँ पे अकिंचन वाला ध्यान से देखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अनुदित। अन्य भाषा की अनुवाद वाली रचना अनुदित कहलाती है। ऊपर कहा गया को कहते हैं उपर्युक्त, और ऊपर लिखा गया को क्या कहते हैं, तो ऊपरी लिखित बोलते हैं। लिखे गए को और कहे गए को उपर्युक्त। उसी समय को क्या कहते हैं, तो तत्कालीन कहते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं और पुरानी बात कोई कर रहे होते हैं तो तत्कालीन समाज में ऐसा होता था, तो तत्कालीन मतलब उसी समय का। कुबेर का विमान को पुष्पक विमान कहते हैं, जो रावण को भी मिला था। कुबेर का पुत्र को क्या कहते हैं, तो नल कुबेर। कुबेर का पुत्र कौन था, नल कुबेर। खाने से बचा हुआ जो जूठा भोजन होता है या फिर जो बचा हुआ भोजन होता है खाने के बाद, उसको क्या कहेंगे, तो उच्छिष्ट बोलते हैं। उच्छिष्ट, यहाँ पर ठा नहीं होता, टा ही होता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब मेंस का एग्जाम होता है तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहते हैं। सीधे सीधे आपको वो शब्द लिखने को आएगा और कहीं भी हिंट नहीं मिलेगा। दूसरों के दोष निकालने वाले को क्या कहा जाता है, तो छिद्रान्वेषी। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसको उल्लेखनीय कहते हैं। जिसकी एक ही आंख हो उसको कहते हैं एकाक्ष। एक ही आंख वाले को एकाक्ष। हाथी के समान चलने वाली स्त्री को कहते हैं गजगामिनी। नीचे की ओर लाना मतलब किसी को नीचे गिराना, इसको क्या कहा जाएगा, तो अपकर्ष कहते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है, तो इसको कहते हैं अस्त्र। फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र, और जो ऐसे सामने से मारा जाता है उसको कहते हैं शस्त्र। जिसे सूंघा ना जा सके उसको कहते हैं आग्रेय। जिसे सूंघा ना जा सके आग्रेय। जो छाती के बल गमन करता हो उसे कहेंगे उरग। जिस पर उपकार किया गया हो उसको कहते हैं उपकृत। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसको कहते हैं अध्युड़ा। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको कहते हैं अजर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर। लगभग सभी शब्द अभी आगे आपको मिल जाएंगे। दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं स्थानापन्न। एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पर रहने लगा, स्थानापन्न। मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं निशीथ। मध्य रात्रि का समय निशीथ। हर काम देर से करने वाले को दीर्घसूत्री कहा जाता है। पुत्री या फिर बेटी का जो पुत्र होता है उसको कहते हैं दौहित्र, और बेटी का जो पुत्री होती है उसको कहते हैं दौहित्री। जो नातिन और नातिनी होते हैं उनको कहते हैं दौहित्र और दौहित्री। जिस पर अभियोग लगाया गया हो मतलब जिस पर केस किया गया हो उसको अभियोगी कहा जाएगा। अच्छी पढ़ाई करने वाला जिताक्षर। अच्छी पढ़ाई करने वाले को जिताक्षर कहते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसको कहा जाता है कातर। दुख और भय से पीड़ित कातर। हल्की नींद को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं तंद्रा, हल्की नींद। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा नवोढ़ा। नेक्स्ट है यहाँ पर जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अवीरा। पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है, नीचे वाला जो भाग होता है, जो मैदानी भाग होता है, उसको कहते हैं उपत्यका। हाथी हाँकने का छोटा भाला को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं अंकुश। जिसे हाथी को हाँका जाता है। जो आज तक से संबंध रखता है उसको क्या कहा जाएगा, तो अद्यतन। जो आज से संबंध रखता हो अद्यतन। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो तो निर्वचनीय कहेंगे उसको, निर्वचनीय। जिसकी सीमा ना हो तो उसे कहा जाएगा असीम। जिसकी सीमा ना हो असीम। ग्रंथ के बचा हुआ जो अंश होता है जो प्रायः अंत में जोड़ा जाता है उसको कहते हैं परिशिष्ट। लास्ट में रहता है परिशिष्ट, अक्सर बुकों के लास्ट में रहता है। जीवन देने वाली दवा क्या कहलाती है, तो प्राणदा। वन में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि, और जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल या दावनल, और दावाग्नि भी इसको कहा जाता है। और अगर समुद्र में लगने वाली आग की बात आए तो इसको कहते हैं बड़वानल।
किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसको कहा जाएगा विवेचन। जैसे विवेचना करने को अगर एग्जाम में आता है तो आपको उस सब्जेक्ट का सभी चीज़ें जो विषय में पूछा जा रहा है वो सब पूरा लिखना होता है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो मतलब अद्यः प्रसूत, अद्यः प्रसूत। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मतलब मर्माहत। हमेशा रहने वाले को कहते हैं शाश्वत, हमेशा रहने वाला शाश्वत। जो व्याकरण जानता हो वैयाकरण, वैयाकरण देख लीजिए कैसे लिखा है। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को कहते हैं प्रत्युन्मति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है, रिक्त। ये पिछली बार भी पूछा गया था, रिक्त कहलाती है 2021 वाले पेपर में। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको कहते हैं आक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको कहते हैं आक्रांत। जिसने किया हो उसको कहते हैं आक्रांता। नेक्स्ट बात करेंगे, पृथ्वी से संबंध मतलब पार्थिव। पैर से मस्तक तक को कहते हैं आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको कहते हैं सदावर्त। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसको कहते हैं औदार्य दाता, औदार्य दाता। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहा जाता है? तो परित्यक्ता, परित्यक्ता। जो मृत्यु को जीत ले उसको कहते हैं मृत्युंजय। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको कहा जाता है चंद्रमौली। जो मांस नहीं खाता उसको कहा जाता है निरामिष। मदिरा पीने का जो प्याला होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चषक, चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको कहते हैं स्त्रैण। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है इसको कहते हैं वाग्दत्ता, वाग्दत्ता। समुद्र की आग बड़वानल कहलाती है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको कहते हैं विपत्नीक, विपत्नीक। जो नभ में चलता है उसको कहते हैं खेचर, जो नभ में गमन करता है उसको कहते हैं खेचर। और जो जमीन पे रहता है उसको कहते हैं भूचर। जो छीड़ ना हो सके अक्षय। जिसे बुलाया ना गया हो उसको कहेंगे अनाहूत, बुलाया नहीं गया है फिर भी आ गया अनाहूत। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी। इसके अलावा जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो असूर्यम पस्या, असूर्यम पस्या। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो तो उसको कहेंगे प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसको कहेंगे अत्यक्त। शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता इसको कहा जाएगा अत्यक्त। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको कहा जाएगा मंथर। मंद गति से काम करने वाले को मंथर कहते हैं। अगला यहाँ पर ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको कहेंगे आशु कवि, तुरंत मतलब रचना कर देता है। और तुरंत खुश हो जाने वाले को कहा जाएगा आशुतोष। आशु का मतलब होता है तुरंत जल्दी से कर देने वाला। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके उसको कहेंगे अतीन्द्रिय। बाएं हाथ से काम करने वाले को सव्यसाची या फिर डेबरा कहा जाता है। सव्यसाची ज़्यादातर शब्द मिलता है, सव्यसाची मतलब बाएं हाथ से काम करने वाला। जीवन के एक अंश पर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य प्रबंध काव्य कहलाता है। संपूर्ण चरित्र पर प्रबंध काव्य और छोटे से अंश पर, जीवन के छोटे से जो अंग पर लिखा जाता है अंश पर, उसे खंड काव्य। जो अवैध संतान हो उसको कहा जाएगा जारज। पसीने से उत्पन्न होने वाला इसको कहा जाएगा स्वेदज। स्वेद मतलब होता है पसीना, स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न होने वाला। एक दूसरे पर आश्रित होना मतलब अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय, आतिथेय। एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को कहते हैं यायावर, यायावर। बिना पलक झपकाए मतलब निर्निमेष, ये भी पूछा जा चुका है, या फिर इसको अपलक भी कहा जाता है। निर्निमेष ज़्यादातर ऑप्शन में रहता है। पूछने योग्य मतलब पृष्ठव्य, पूछने योग्य पृष्ठव्य। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसको कहा जाएगा वीतरागी, वीतरागी। खाने की इच्छा बुभुक्षा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को कहा जाएगा धीरोदात्त, धीरोदात्त। हाथी के बच्चे को कहा जाता है कलभ। विवाहिता स्त्री से उत्पन्न जो संतान होती है उसको औरस बोलते हैं। इसके अलावा मूल कथा में आने वाला प्रसंग या फिर जो लघु कथा बीच में आ जाती है मूल कथा के, उसको कहा जाता है अंतः कथा, अंतः कथा। जो ढका हुआ ना हो उसको कहा जाएगा अनावृत। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे उभयनिष्ठ। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं ऐषणा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहा जाएगा, जो शंकर जी होते हैं। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला तो धीवर, मछली पकड़कर आजीविका धीवर चलाते हैं। एक ही समय में वर्तमान मतलब अभी के समय की, जैसे करंट अफेयर, इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? समसामयिक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री तो इसको कहा जाएगा परकीया। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला इसको बोलेंगे नैष्ठिक। आजीवन ब्रह्मचर्य रखने वाला नैष्ठिक कहलाता है।
वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं तकावी। तकावी ऋण भी पहले चलते थे जो किसानों के लिए होते थे। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसको कहा जाता है चंपू। चंपू शैली में लिखा गया कोई ग्रंथ होता है जो गद्य और पद्य दोनों में होता है। जो किसी गुट में ना हो उसको कहा जाएगा तटस्थ। ये तटस्थ रहते हैं। जैसे भारत जो है ना रशिया की तरफ जाता है ना अमेरिका को उसने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, तो तटस्थ रहा था भारत। अक्सर जो मामले होते हैं उसमें भारत तटस्थ रहता है। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। हवन से संबंधित सामग्री हवि। हवन से संबंधित जो सामग्रियाँ यूज होती हैं उसको हवि कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, ये वाली दिशा, इसको कहते हैं वायव्य। अगला है यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में ये वाली दिशा, इसको कहेंगे नैऋत्य। फिर आता है दक्षिण और पूर्व के बीच में ये वाली जो दिशा होती है इसको कहते हैं आग्नेय। तो ये दिशाएं पता होनी चाहिए, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा बोलते हैं इसको, चिकीर्षा। जिस शब्द के दो अर्थों उसको कहा जाएगा शिलष्ट। शिलष्ट। बचपन और यौवन के मध्य की जो उम्र होती है उसको कहा जाता है वयसंधि। वयसंधि। भाषण देने में चतुर को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे वाग्मी। भाषण देने में चतुर वाग्मी। रंगमंच का पर्दा कहलाता है यवनिका। मार्ग में खाने के लिए जो भोजन ले जाया जाता है उसको कहा जाता है पाथे। पथ पर खाने वाले पाथे। यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाली खंबे को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं यूप। यूप। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसको कहते हैं वाचस्पति। वाचस्पति, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। सुख दुख में समान रहने वाले को मनस्वी कहा जाता है। जिसका वर्णन ना किया जा सके इसको वर्णनातीत कहेंगे। कमल की जो डंडी होती है उसको कहते हैं मृणाल। मृणाल। सर्दी में होने वाली जो वर्षा होती है उसको कहा जाता है महावट या फिर मावट। महावट या मावट जो होती है वो सर्दी में होने वाली वर्षा होती है। फलों का रस मकरंद कहलाता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। कर्णपाली। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, तो इसको अंतेवासी कहा जाएगा। अंतेवासी। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो इसको कहेंगे आकाश वृत्ति। जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो ऐसी जीविका चलाना। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहा जाएगा कानीन। कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा उसको कानीन बोलेंगे। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगति। गतानुगति। रंगमंच के पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको नेपथ्य कहते हैं। और जो पर्दा होता है उसको यवनिका कहते हैं, जो हमने देखा भी। जो पूजा योग्य हो उसको पूजनीय कहा जाएगा। पूजनीय नहीं कहा जाएगा, पूजनीय कहा जाएगा। जो इच्छा रहित होगा उसको कहेंगे निष्प्रय। निष्प्रय। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसको कहा जाएगा अन्यमनस्क। अन्यमनस्क। जिसका मन कहीं और लगा हो। ऊपर की ओर उछाला हुआ इसको बोलते हैं उच्छिप्त। ऊपर की ओर उछाला हुआ उच्छिप्त। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया हुआ विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं अभिभाषण। विशिष्ट लोगों के सामने जो भाषण दिया जाता है उसको कहते हैं अभिभाषण। अब इतना ये जो है जितने यहाँ पे शब्द दिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो वैसे पूछे जाते हैं वो आपको ऐसे ही कर लेंगे और एग्जाम से पहले मैं एक बार फिर से करा दूंगी इसको। निबंध की बात करें तो निबंध 4 आपको लिखना है विज्ञान वरदान या अभिशाप। 2021 में विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे बचपन से आप इस पर निबंध लिखते आ रहे होंगे, हम सभी लिखते थे इस पर निबंध, लेकिन अब जो जिस लेवल पे हमें लिखना है उसमें कोट्स वगैरह अच्छे से डालने हैं, करंट को जोड़ के चलना है और अपने शब्दों में ऐसे व्यक्त करना है कि जो बचपन से लिखते सब लोग आ रहे हैं तो सब लोग इस पर अच्छा लिखेंगे, उससे अलग कुछ करना है। तो इस पर आप निबंध लिखेगा जरूर। कहीं से भी इसमें कोट्स वगैरह आप कहीं से भी गूगल से सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपना जो प्रॉपर निबंध है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा जिसने भी ज्वाइन किया होगा, नहीं तो अपने आप से लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो ROERO का जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर प्रॉपरली पढ़कर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।